ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी के डेटा को फाइनेंशियल ईयर के आधार पर स्प्लिट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। दोस्तों रमन ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, इसको कि मैंने 1/4/2021 में क्रिएट किया था और इसी कंपनी के अंतर्गत मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में एंट्री की और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की 2 मई 2023 तक की मैंने एंट्री इसमें की है। अब मैं चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मैं कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर पाऊं तो किस तरह से करूंगा। दोस्तों जब भी आपको कंपनी का डेटा स्प्लिट करना है फाइनेंशियल ईयर के आधार पर, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर के आधार पर आप डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उससे पूर्व के फाइनेंशियल ईयर के आपने सारी की सारी एंट्रीज कर ली हो, तभी आप न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के डेटा को स्प्लिट करें। जैसे कि मैं यहां पर 23-24 के अंतर्गत 2 मई 2023 तक की एंट्री कर चुका हूं और पूर्व फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की भी सारी एंट्री कर चुका हूं, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इसके डेटा को स्प्लिट कर सकता हूं। डेटा को स्प्लिट करने के लिए यहां पर डेटा का बटन इस पर करिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पॉपअप मिलेगा, इसको स्प्लिट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप स्प्लिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों आपको जाना होगा वेरीफाई डेटा में। वेरीफाई डेटा को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, है ना। और यहां पर कंपनी के नेम में रमन ट्रेडर्स है और इसी के डेटा को मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, तो यहां पर इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी कंपनी को स्प्लिट करने जाएंगे तो उससे पहले डेटा को वेरीफाई करना होगा। वहां पर कोई एरर यदि होता है तो उसको सॉल्व करना होगा, उसी के बाद आप कंपनी डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर नो एरर्स फाउंड आ गया, यानी कोई भी एरर नहीं है, तो अब मैं इस कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकता हूं। स्प्लिट करने के लिए फिर से यहां पर डेटा के बटन पर क्लिक करना होगा, फिर से हमको दोस्तों स्प्लिट में जाना होगा और अब मुझे जाना होगा यहां पर स्प्लिट डेटा में। स्प्लिट डेटा को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, कंपनी का नेम आ गया। इसी कंपनी के डेटा को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं तो एंटर प्रेस कर दूंगा। स्प्लिट कब से करना चाहता हूं 1/4/2023 यहां पर आ गया और मैं 1/4/2023 से ही कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूं, तो यहां पर 1/4/2023 ही रहने दूंगा। एक्सेप्ट का पॉपअप आ गया, एंटर प्रेस करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होने के बाद दोस्तों 3 कंपनियां बनेंगी, चलिए जानते हैं उनमें कौन कौन सा डेटा आपको मिलेगा। एक्सेप्ट करने के लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, एक बार और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर हमारी कंपनी जो थी, कंपनी का डेटा था वो स्प्लिट होने लगा फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 कंपनियां क्रिएट होंगी, उसमें से कौन सी क्रिएट में और कौन सी कंपनी में आपको कौन सा डेटा मिलेगा और किस तरह से आप उसको यूज करेंगे, है ना। अब देखिए हमारी जो कंपनी का डेटा था स्प्लिट हो गया। अब क्या करेंगे, जब आप लिस्ट ऑफ कंपनीज में जाएंगे, है ना, तो वहां पर दोस्तों आपको 3 कंपनियां मिलेंगी, है ना। सबसे पहली कंपनी में कौन सा डेटा होगा चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी सबसे पहली जो कंपनी है ना, इसमें दोस्तों आप हमको डेटा मिलेगा 2021-22 और 2022-23 और इसके अलावा 2023-24, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 2 मई 2023 तक जो एंट्री की है वो सारी की सारी हमें इसमें मिलेंगी, है ना। तो इसको दोस्तों आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद दूसरी जो कंपनी यहाँ पर शो हो रही है ना, तो ये कंपनी में आपको दोस्तों डेटा मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। इसके बाद ये जो कंपनी सबसे नीचे वाली, इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है 1/4/2023, तो ये जो कंपनी है इस कंपनी में दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक की डेट यानी 2 मई 2023 तक की मैं एंट्री कर चुका था, तो वो एंट्री दोस्तों हमको इस तरह से इसमें मिल जाएंगे। जब आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देखना है कोई एंट्री तो इस जो है कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और 2023-24 में कार्य करना है या एंट्रीज देखना है तो आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।